जिसके समस्त शास्त्र सम्मत कर्म को करते हुए संकल्प और इच्छाएं खत्म हो गई। क्या हो गई? खत्म। संकल्प और इच्छाएं खत्म हो गई। और जिसके शुभ और अशुभ कोई भी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा जला दिए गए, नष्ट कर दिए गए हो, ऐसे महापुरुष को बुधा ज्ञानीजम पंडितम आहु। पंडित कहते हैं। क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलाशंगम नैव किंचित् करोति सः। भगवान कहते हैं हे कर्म फल संग्रह त्यक्त्वा, कर्म की फल की आसक्ति का सर्वथा त्याग। क्या? कर्म तो किया लेकिन फल की इच्छा नहीं है। अच्छा, बिना फल के कौन करेगा? कोई किसी का कमरा बनवाने जाएगा? पैसा नहीं देगा तो इच्छा नहीं है, पैसा नहीं देता मैं नहीं जाऊंगा। लो, फल की इच्छा है ना, तब तो जाता। कोई भी बिना फल की इच्छा के कर्म नहीं करता। नहीं करता। जड़ भरत की कथा सुनी थी, उनको कहार बना दिया जड़ भरत राजा ने। बाद में उसके गुरु बन गए, तो कंधे में ले जा रहे हैं, वो अपनी मस्ती से चले जा रहे हैं। अरे भाई क्यों पालकी क्यों जा रहे हो? अरे कहा महाराज, अपना कहार एक बीमार हो गया था, तो रास्ते में एक आदमी बैठा था, उसको कहार बना दिया, तो ये बिचक बिचक के चलता। क्यों? कहा कीड़ी दिखता नीचे, कहीं कीड़ी तो नहीं, पैर जंप मार देता है, कीड़ी दिख जाती है तो जंप भी मारता है, इसलिए ऐसा हो रहा। भाई कौन है? कहा पता नहीं कौन है, सरकारी पेड़ के नीचे बैठा था, मैं इसको ले आया। हमने कहा तुमको पालकी ढोना है, उसने कर्म की इच्छा नहीं, कर्म फल की इच्छा नहीं, पैसा देना। हाँ चलो, मेरा शरीर काम आएगा, ले तो चले जा रहे हैं। तो राजा को बड़ा गुस्सा है। कहा जरा मुझे देखता हूँ कौन है पालकी ला। राजा बोले कहाँ जाओ, कौन हो? तो कहा मैं कहीं से आता हूँ ना, मैं कहीं जाता हूँ, मैं यही रहता हूँ। नाराज हो गया, पागल है, कैसी बातें करता है? तो कहते हैं ना मैं पागल हूँ ना मैं ज्ञानी हूँ। राजा ने कहा पक्का पागल है। लेकिन उसी समय जब राजा ने कहा तो मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ? चक्रवर्ती सम्राट हूँ, राजा हूँ। तो जड़भरत जी ने कहा न कोई राजा है, न कोई प्रजा है, न कोई दादा है, न कोई दादी है। दादागिरी मत करो, कुछ नहीं हो, ये हाड़ मांस के देह है। राजा भी ज्ञानी था ना, क्योंकि पूर्व काल में जो राजा लोग होते थे, देखो विचार करो, आजकल क्षत्रियों ने मांस मदिरा का सेवन किया, यद्यपि ऐसा नहीं था। भगवान के जितने अवतार हुए राजाओं के हुए कि नहीं हुए? क्यों हुए? क्योंकि परम सात्विक थे। आज वो भ्रष्ट हो गए। भ्रष्ट किसने किया? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने लीला करके भ्रष्ट कर दिया कि ताकतवर लोग हैं, इनके रहते हुए देश में कब्जा करना कठिन है, तो इनको भ्रष्ट कर दिया। क्या कहते? जैसे उन्होंने कहा असंगोहम 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 पुनः मैं तो असंग हूँ, मैं शरीर थोड़ी हूँ। तुम कौन हो मैं नहीं जानता, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि तुम आत्मा हो। कौन है तुम? तुम्हारे अंदर भी भगवान है, ऐसा मैं जानता हूँ। आज वो राजा तुरंत चरण में गिर गया, जान गया तो ज्ञानी महापुरुष है। चरण छुए, प्रणाम किया, कहा प्रभु मुझे अपना शिष्य बना दो, ज्ञान प्रदान कर दो। जड़ भरत ने उनको सुंदर ज्ञान दिया और सुखी कर दिया। बोलो सब
भगवान कहते हैं त्यक्त्वा कर्म फलाशंगा, कर्म में आसक्ति का त्याग कर दो। क्या करो? कर्म में आसक्ति का त्याग कर दो। कर्म में फल की इच्छा मत करो, आसक्ति मत करो, उसे बंधो मत कि लड्डू खाऊंगी तो रोज खाऊंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे घर में चली रहे चाहे लाडू तो खाएंगे, शुगर हो जाए छो हो, लेकिन मैं तो लाडू रोज खाऊंगा। तुमको नहीं कह रहा करो सदगुरु भगवान यद्यच्छात् कर्मणो विप्रवृत्तो नैव किंचित् करोति सः नित्यतृप्तो निराश्रयः। जो व्यक्ति कर्मों की फलों की इच्छा नहीं करता और उनको त्याग करके त्यक्त्वा निराश्रयः, निराश्रयः इस संसार से बहुत अपेक्षा भी नहीं करता, बहुत आश्रित नहीं रहता कि फलाने लाएंगे रोटी तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, आश्रित भी नहीं रहता। भगवान के आश्रित, किसके आश्रित रहता है? भगवान के आश्रित। तो किसके आश्रित रहना चाहिए? भगवान के आश्रित रहना चाहिए। लोग तुमको कुछ नहीं दे सकते, क्या दे देंगे? कुछ नहीं दे सकते। कौन किसका साथी, कौन किसका पिता, कौन किसकी माँ, शरीर छूट जाता है, अता पता नहीं चलता, सब छूट जाता है। ये तो बीच का हिसाब किताब है, अभी पीछे आया था ना, अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनान्येव तत्र का परिदेवना। भगवान की बड़ी दया है, देखो कहाँ का कहाँ गिरा है। कभी जब तुम नहीं थे सृष्टि में, अव्यक्त थे, पहले तुम अव्यक्त थे और बीच में प्रकट हुए, तो मध्यान्ह भारत तुम बीच में आए हो, अव्यक्तनान्येव बाद में तुम फिर गायब हो जाओगे, तत्र का परिदेवना। इसके लिए क्या सोच कर विचार करो, क्या सोच करो? नहीं थे, बीच में दिख रहे हो, अभी थोड़े दिन बाद फिर अब वो डोकरी दिखती तो कथा सुने आते नहीं दिखती, अव्यक्त हो गई, बीच में व्यक्त थी और पहले नहीं थी, जन्म से पहले नहीं थी। एक उदाहरण दे रहा हूं, बहुत लोग ऐसे अनंत लोग दिखे, बड़ा साथ रहे, बड़ी बातें किया, रात दिन साथ रहे, बड़ा सुख होता था, इंतजार करते थे आएंगे आएंगे, वो नहीं है। क्यों? ये बीच की माया है। कहाँ की माया है? बीच में मिली और बीच में ही छूट जाएगी। इसलिए भगवान कहते हैं कभी भी तुम इसकी चिंता मत करो। ये क्या होगा? होगा वही जो तुमने बोया है, बबूल बोया कि आम। क्या क्या होगा? तो जो तुमने बोया है वही होगा। यदि वो याद रखो पक्का, जो कर्म तुमने किए हैं वही होगा। और कभी कभी संग से बिगड़ जाता है। तुम अपराधी नहीं हो, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ कर लिया जो चोरी करके आ रहा था और तुमने उसे लिफ्ट मार दिया। तुमको क्या पता चोरी करके आ रहा? ये भैया बैठा लो, बैठा लिया। अब जब पुलिस ने पकड़ा तो तुम भी उसकी गाड़ी में पाएंगे, तुमको भी सजा हो गई। क्या हो गई? सजा हो गई। वाह वाह वाह, बोलो शंकर देव भगवान, कितनी स्पीड योगा कर रही, योगा। बोलो शंकर देव भगवान। त्यक्त्वा कर्म फलाशंगा नित्यतृप्तो निराश्रयः। वहां से सीटी बजा रही है, इनको सीटी बजाने में तुरंत दौड़ गए। उनका बड़ा लीला बड़ी विचित्र है। वहां अंदर लोग रहते ना, वो बता रहे थे 2 सीटी बजाएंगे तो बाहर, 3 बजाएंगे तो अंदर, और 1 बजाएंगे तो चलने के लिए चलना, चारा खाना। सब जानती बोलो सर, इनको सिखा, वो बता रहा था, आया था गौशाला, हमने कहा इनका गाय को डील कर लेकर तो सदगुरुदेव भगवान कितनी समझदार है। देखो
बोले श्री गुरु भगवान की नित्य तृप्तो निराश्रयः। कौन नित्य तृप्त रहता है? किसमें? परमात्मा में। कौन नित्य तृप्त रहता है? जो व्यक्ति और कर्म के फलों की इच्छा नहीं करता और संसार के बहुत भरोसे नहीं है, निराश्रय नित्य तृप्त है। कहाँ? परमात्मा में। परमात्मा का चिंतन करना है। परमात्मा के चिंतन, ध्यान और उसके दर्शन से ज्यादा सुखद कोई वस्तु नहीं है। बड़ा सुख है, आनंद है। क्या आनंद है? परम आनंद है। भगवान कहते हैं जो परमात्मा में नित्य तृप्त है, परमात्मा ही सब कुछ है, वही मेरा सब कुछ है, उसी में वो लीन है, मस्त है, तृप्त है, सुखी है। तो कहते हैं कर्माण्यभिः प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति कर्माणि अव्यप्रवृत्तोऽपि, कर्म करता हुआ भी, क्या अविप्रवृत्तः कर्म कर्माणि, कर्म करता हुआ भी, अभी वास्तव में किंचिन एक न करोति, वह कुछ भी नहीं करता। क्या? कुछ भी नहीं करता। कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता। उसको कर्मों का फल नहीं लगेगा, ना पाप लगेगा ना पुण्य लगेगा। कौन? किसको? जो काम और संकल्प से, इच्छा और संकल्प से परे है और संसार से आश्रय नहीं करता, संसार से इच्छा नहीं करता और भगवान में ही मस्त है, भगवान में ही तृप्त है, भगवान को ही सब कुछ मान करके भगवान की शरण में रहता है। ऐसा प्राणी भगवान कहते हैं सब कुछ करता हुआ भी उसको कोई पाप पुण्य नहीं लग जाता। चित्तात्मा सर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। भगवान कहते हैं यत् चित्तात्मा निराशी। जो पुरुष, जो ज्ञानी, जो भक्त क्या करता है? जिसका चित्त अंतःकरण इंद्रियों सहित शरीर में जिसका नियंत्रण है। क्या है? नियंत्रण है। यत् चित्तात्मा, जिसका चित्र एकाग्र है, इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर में जिसका नियंत्रण है। यत् चित्तात्मा तत्तु शरीर परिग्रहः, जिसने समस्त संसार की भोग सामग्रियों का परित्याग कर दिया। क्या किया? संसार की भोग सामग्रियों का परित्याग, त्यक्त्वा सर्व परिग्रह। सभी प्रकार की भोग सामग्रियों का जिसने त्याग किया है। निराशी, जो आशा रहित पुरुष है, संसार से आशा नहीं करता, भगवान से। किससे करता? भगवान से कुछ मांगता नहीं है, भगवान से, भगवान को ही मांगता है। क्या मांगता है? भगवान से भगवान को चाहता है, उस भगवान में लीन हो जाता है। ऐसा प्राणी, ऐसा व्यक्ति केवलम शरीरम कर्म, उसका केवल शरीर कर्म करता। कौन करता? शरीर संबंधी, शरीर कर्म करता। ये शरीर संबंधी कर्म करता है। श्वास लेता है, खा लेता है और भगवान का चिंतन करता है, नहला देता है। शरीर संबंधी कर्म करता है, कोई फल की इच्छा नहीं है। कुर्वन्न किल्बिषम् आपनोति, उसको किसी भी प्रकार का कोई पाप
कोई पाप परेशान नहीं करता, उसको कोई भी पाप नहीं बांधता। किसको? निराशीर यच्चित्तात्मा तत्र सर्वपरिग्रहः, जो अपने इंद्रिय, शरीर, मन, बुद्धि में नियंत्रण करके संसार की सभी भोग वस्तुओं का त्याग करके भगवान से आशा करता है, किसी संसारी जीव से आशा नहीं करता, संसार से आशा नहीं करता, ऐसा प्राणी केवल शरीर संबंधी कर्म करता है, अर्थात जीने के लिए जीता है, यात्रा करता है। जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठा है तो कोई कहता मेरी गाड़ी, तो चला रहा ड्राइवर जिसकी गाड़ी हो कहता मेरी गाड़ी में, लेकिन जो सवारी बैठी मेरी थोड़ी, बैठे बैठे सीट फाड़ देता, शरीरम केवलम कर्म जो व्यक्ति संसार से आशा नहीं करता, अपने इंद्रिय, मन, बुद्धि में जिसका शरीर में नियंत्रण है और संसार के भोगों से परे है, भोगों की इच्छा नहीं करता, ये हो जाए वो हो जाए ऐसा हो जाए ऐसी इच्छा नहीं करता, तो कहा केवलम शरीरम कर्म, शरीर को चलाने के लिए कर्म करता है। ऐसे व्यक्ति को कुर्वन् नाप्नोति, वो कर्म करता हुआ भी न किल्बिषम् आपनोति, उसे किसी प्रकार का कोई पाप नहीं। बोलो सद्गुरुदेव भगवान। यद्रच्छालाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमर्शः क्षमासिद्धो सिद्धो च कृत्वा विनयवर्तते। यद्रच्छा लाभ संतुष्टो विमर्शः, यद्रच्छा लाभ संतुष्टो, भगवान कहते हैं जो बिना इच्छा के, यद्रच्छा लाभ संतुष्टो, बिना इच्छा के जो उसको मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। यद्रच्छा न इच्छा लाभ, इच्छा नहीं थी, हो गया, खेत में खूब सारा अन्न हो गया, मस्त बोल दिया, हो जाएगा अच्छी बात, हो गया, बहुत हो गया, तो जो हो गया उसी में संतुष्ट है। क्या? उसी में संतुष्ट है। जो इस प्रकार का प्राणी है, कौन सा? यद्रच्छा लाभ संतुष्ट हो, जो परमात्मा ने दिया, जो बिना इच्छा के प्राप्त हुआ, उसमें जो संतुष्ट रहता है, ऐसा प्राणी। और विमर्शः, जिसमें ईर्ष्या द्वेष का सर्वथा त्याग है। विमर्शः कैसा निर्मल बने, तो ईर्ष्या दोष का जिसमें पूर्णतया त्याग है, ऐसा प्राणी। और जो द्वंद्वातीतो, इस संसार में हर्ष, शोक, शोक, लाभ, हानि, सिद्धि, असिद्धि, सिद्धि मिल गई, नहीं मिल गई, अर्थात फल मिल गया या फल नहीं मिल गया, दोनों बात। सर्वथा द्वंद्वातीत, इनसे सर्वथा अतीत है, अलग है। क्या है? इन द्वंद्वों से अलग है। क्षमा कृत्वा अभिनवद्यते, और जो सदा सम रहता है, दुख में, सुख में, हानि में, लाभ में, और शोक में या प्रसन्नता में। और कहते हैं भगवान सिद्धि में, असिद्धि में जो संतुष्ट रहता है, सदा एक रस रहता है, वह कर्म योगी है। वो कौन है? वो कर्म योगी है, उसे कर्म योगी कहना चाहिए। वो कर्म योगी है, कृत्वा अभिनवद्यते,
वह सब कुछ करता हुआ भी कभी भी कर्म में बंधता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको तो इच्छा नहीं है। अच्छा, तुम्हारे घर कोई काम करने आया तो कहे मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो क्या तुम उससे 12 घंटे काम करा सकते हो? जब तक जाओगे करेगा, चला जाएगा। क्यों? वो तो फ्री पॉकेट का आदमी। तुम भी सोचोगे फ्री पॉकेट जितना हो गया उतना ही बहुत। क्या सोचोगे? तुम सोचोगे फ्री में हो गया, कोई बात नहीं। अरे 20 भाटा उठा के भटका दो, कौन जमाने पैसा दिया? तो वो बंधा नहीं ना, तुमसे नहीं बंधा, उस तरह मैंने उसको बांधा नहीं। लेकिन वो कहेगा हे मालिक शाम को 500 रुपए लूंगा, तुम कहोगे ये भाटा इधर डालो, इधर गड्ढा करो, इधर पाइप डालो, छत की सफाई करो, छत का कूड़ा फेंको, डांडा के लिए चारा ले आओ। ऐसा कहोगे कि नहीं? क्यों कहोगे? क्योंकि तुमने उसको पैसे दिए, इसलिए लोभ है। तो जब तुम्हारे कर्म में लोभ होगा, फल की इच्छा होगी तो बंध जाओगे। क्या हो जाओगे? और नहीं इच्छा है तो जब तक मन हुआ किया, और जब तक मन नहीं तो आगे राम राम दादा। क्यों कहने का भी अधिकार नहीं हो गया? मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसे कुछ न चाहिए सो साहन घोषा। सबसे श्रेष्ठ है कौन? जिसके कुछ नहीं चाहिए। कपड़े धरी आया, उनके जल्दी राम राम हरा। साधु हत्या की संगति तो चले जाते। तुम्हारी माया, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा सब लीला यही नजर रहेगा, चले जाएंगे। कहाँ? साधु और भगवान प्रेम में रहते। प्रेम नहीं है, हर हर महादेव। सही है ना? हर हर महादेव बोलते थे, मोरियों बोले। ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञाचरता कर्मः समग्रं प्रमदीयते। भगवान कहते हैं गतसंगः मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसः। बहुत सुंदर बात बताते हैं। जिसका कर्मों से सर्वथा आसक्ति का नाश हो गया। क्या? आसक्ति नष्ट हो गई। आसक्ति नहीं है, कर रहे हैं ठीक बात। गत संघर्ष, जिसकी संपूर्ण आसक्ति नष्ट हो गई। किससे? कर्मों से। कर्म के फल से, कर्मों से तो नहीं, कर्म के फल से। जिसकी सभी प्रकार से राग जो था, ये होगा तो ये होगा, ऐसा करेंगे तो ये मिलेगा, फल की इच्छा का सर्वथा जिसकी नाश हो गया है। कहते हैं मुक्तस्य, और जो देहाभिमान, मैं हूं, देह को मान करके करता है और ममता से रहित हो गया है। और भगवान कहते हैं ज्ञानावस्थित चेतसः, और जिसका चित्त, जिसका मन सर्वथा भगवान में लग गया। कहाँ लग गया? भगवान में लग गया। 3 बातें। कर्म के फल से जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई। क्या हो गई? कर्म के फल की इच्छा नहीं है, ऐसा जिसका मन हो गया। जिसको अपने शरीर का, अपनी वस्तुओं का अभिमान खत्म हो गया, अभिमान नहीं है, ऐसा कुछ। और ज्ञान अवस्थित चेतसः, जो निरंतर जिसका चित्त परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, लगा रहता है, परमात्मा का चिंतन करता रहता है, ऐसा प्राणी यज्ञाय, जैसे यज्ञ में हम आहुति देते हैं, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, तो जो वस्तु चढ़ाते हैं उससे रिटर्न फल की इच्छा नहीं कि वापस फिर पा जाएगा। खेत में बोते हो तो तुमको इच्छा होती है कि टिंडी बोया, तिली बोया, रायडा बोयो, गेहूं बोयो, तो उससे फल आएगा। एक रायडा बोओगे तो 100 रायडा मिलेंगे, एक तिली का दाना पड़ेगा तो 1000 तिली होती कि नहीं होती। और एक तुलसी का पेड़ लगा लो, एक भी तुलसी लगती रहती है,
गेहूं हो एक लगते हैं 25, 30, 40 एक बाली लगते हैं एक दाने, तो एक करके तुमको रिटर्न करती है डबल ट्रिपल 100% रिटर्न, 20%, 40% रिटर्न करती नहीं करती? तो 3 महीने में 4 महीने में देखो ये धरती तुमको दान कर रही है। मत करो, तूने यज्ञ किया, एक दाना डाला, 5 किलो राइनो ले गए, 10 किलो जीरो ले गए, बोल दिया 4 कुंटल हुआ, 10 कुंटल हुआ, कितना बढ़ गया? 50 गुना बढ़ गया। धरती ने तुमको रिटर्न दिया, दान करती है। क्या करती? और धरती के मन में कोई इच्छा नहीं है कि तुम दोबारा मुझे दोगे कि नहीं दोगे। ये कर्म के फल का त्याग है। क्या है? कर्म के फल का त्याग है। और ज्ञान जिसका मन पूरी तरह से भगवान में स्थित है, और जिसने मैं करता, मैं करती, मैं शरीर हूँ, देहाभिमान को छोड़ देता है, ऐसा प्राणी वह एक तरह से यज्ञ ही कर रहा है। क्या कर रहा है? आचरता वह एक तरह से यज्ञ करने के लिए ही कर्म कर रहा है। आचरती कर्म कर रहा है इसके लिए, यज्ञ के लिए। कौन से यज्ञ के लिए? ज्ञान यज्ञ। इसके लिए ज्ञान यज्ञ के लिए वह कर्म कर रहा है। समग्रम कर्म और जो ऐसा करने वाला प्राणी है ना, उसके सारे कर्म विलीन हो जाता है। उसके साथ ना पाप रहता है ना पुण्य रहता, वो भगवान से मिल जाता है। किससे मिल जाता है? भगवान से मिल जाता है। कौन? जिसको कर्म के फल की इच्छा नहीं है, अपने शरीर में अभिमान नहीं है, और निरंतर भगवान में मन लगा है। किसमें मन लगा? भगवान में मन लगा। अभी पीछे भगवान ने कहा था कि मैं तुमको कर्म, अकर्म, विकर्म जो ज्ञान लोग भी नहीं जानता सही उसको मैं अर्जुन तुझे बताता हूँ, क्योंकि ये ज्ञान गुप्त है, इसको सबको बताना ठीक नहीं है। लेकिन तू मेरा भक्त है, मेरा सखा है, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूँ। भगवान कहते हैं ब्रह्मार्पणम ब्रह्मगणो ब्रह्मयाहुतम ब्रह्मयोगेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिनः। जो ज्ञानी जन है ना, जो कर्मों के स्वरूप को भली भांति जानते हैं, वो कैसे कर्म करते हैं? तो देखो कहते हैं ब्रह्मार्पणम अर्पणम। जिस यज्ञ की शुरुआत जानते हो? जिसे घी छोड़ा जाता है, लकड़ी का होता, यज्ञ करते ना तो लकड़ी का होता ना, देखा कभी? उसमें चम्मच जैसा लकड़ी का चम्मच बड़ा, उसको सुबह बोलते हैं स्वाहा। ऐसी जो शुरुआ है वह भी भगवान ही है। जो ज्ञानी है वो क्या करता है? ध्यान से सुनना। वो अर्पण करने वाला जो शुरुआत है वह भी ब्रह्म ही है। ज्ञानी सोचता है और क्या करता? ब्रह्म भी। और ब्रह्म भी हवन काम करने की सामग्री है। क्या? भगवान ही चम्मच है और भगवान ही यज्ञ करने की हवि अर्थात सामग्री, जो हवन सामग्री होती है उसे हवि, वो हवि भी वही है। और ब्रह्मा ब्रह्मभवी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम्। और वही ब्रह्म ही वो यज्ञ करने वाला है। क्या? वही करने वाला है। क्या? यज्ञ। और दूसरी बात ब्रह्माग्नि, और वही ब्रह्म, वही भगवान उस हवन की अग्नि है। क्या? उस हवन की
यज्ञ की अग्नि भी भगवान, शुरुआ भी अर्थात चम्मच भी भगवान, हाथ भी भगवान, करने वाला जजमान भी भगवान, कराने वाला भी भगवान, और जो अग्नि जल रही वो भी भगवान हुतम, और जो आहुति हुतम, आहुति देना, आहुति हुतम जो आहुति देने की क्रिया है, क्रिया है स्वाहा, वो भी ब्रह्म है, वो भी भगवान है। कौन है? भगवान तेन ब्रह्म कर्म समाधिना, और जो उस हवन की, कौन है? जो उसको मंत्र है वो भी भगवान, वो जो ग्रहण कर रहा वो भी भगवान है, और जो उससे फल मिलेगा ये करने से वो भी भगवान। गंतव्य अव्यय प्राप्त, जो उससे प्राप्त होने वाली वस्तु है वो भी भगवान है, ब्रह्म वही, और जो संपूर्ण कार्य संपन्न हो गया उसके बाद जो बचा वो भी ब्रह्म वही है। क्या बात है? ऐसा कौन जानता है? ज्ञानी, ज्ञानी ऐसा जानता है, अज्ञानी नहीं जानता। और ज्ञानी कहता मैं कोई फलाने खेत से तिल लाया, फलानी दुकान से सुपारी लाया, चिक्को लाओ, घी लाया, फलाने के यहाँ से गाय का घी लाया, ऐसा सोचते ना? सोचते कि नहीं सोचते? क्यों सोचते हो? क्योंकि ज्ञान न होने से, यद्यपि हवन सामग्री भी भगवान, हवन करने वाला भी भगवान, हवन की आग भी भगवान, हवन के मंत्र भी भगवान, और हवन के मंत्र पढ़ने वाला भी भगवान, हवन देते समय होने वाली क्रिया भी भगवान, और हवन से प्राप्त होने वाला भी भगवान, हवन पूर्ण हो जाने के बाद भी बचा हुआ शेष भाग भगवान, भगवान की, ब्रह्म की, ऐसा जानना चाहिए। क्यों? दैव ब्रह्मात्मा परे यज्ञम यज्ञेनैव प्रचोदति, दैवम् एव अपरे यज्ञम् योगिना उपासते, ब्रह्मात्मा परे यज्ञम् यज्ञेनैव उपजुह्वति। कुछ योगी जन दैवम् एव अपरे, कुछ लोग देवताओं का यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं, क्या करते हैं? जो अलग अलग के लोग हैं, जो ज्ञानी है वो इस तरह करता है। कुछ लोग कैसे करते हैं? जो कहा अपरे योगिना दैवम् यज्ञम्, कुछ लोग देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, किसके लिए करते हैं? अपरे योगिना दैवम् यज्ञम् एवं, कुछ ज्ञानी जन यज्ञ करते हैं देवताओं के लिए, किसके लिए? देवताओं को देते हैं और देवताओं के लिए करते हैं, ऐसा मन भाव करके करते हैं। और यज्ञ एवं उपासना, और देवताओं के लिए, देवताओं को मनाने के लिए परिउपासना अनुष्ठान किया करते हैं, नाना प्रकार की क्रियाएं किया करते हैं, यज्ञ करते हैं देवताओं को रिझाने के लिए। कुछ योगी जन ऐसे भी होते हैं, कुछ तो हैं वो बैठे हैं कहते हैं ब्रह्म ही सब है, ऐसे नहीं। कुछ है कहते हैं देवताओं को मनाने के लिए अनुष्ठान करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, पालन करते हैं, नियम करते हैं। अपरे ब्रह्माग्नो यज्ञेव यज्ञम् उपजुह्वति, कहा। और अन्य योगी जन, कुछ और दूसरी प्रकार के महात्मा योगी हैं, ज्ञानी हैं, चाहे घर में रहे चाहे वन में रहे, वो क्या करते हैं? तो कहा अन्य अपरे योगिनः ब्रह्माग्नो, अरे परमात्मा में ब्रह्माग्नो, उस परमात्मा में अभेद दृष्टि रख करके नितांत उसका चिंतन रूपी यज्ञ किया करते हैं। क्या करते हैं?
अभेद दर्शन करते निकाल मेरे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। उस ब्रह्म का चिंतन करते रहते हैं। कुछ योगी जन ऐसे होते हैं परमात्मा स्वरूप जो परमात्मा है अभेद दृष्टि से उस अग्नि में यज्ञ के द्वारा एव ही यज्ञ आत्म रूप का यज्ञ किया करते हैं। आत्मा को देखते अपने आप में नेताओं को देखते दूसरा काम नहीं करते तो कहा वो भी यज्ञ है। वो क्या है? कौन सा यज्ञ है? ब्रह्म दर्शयम नित्यम आत्मस्वरूपेण अपनी आत्मा को ब्रह्म में देखते हुए ब्रह्म ही मानते हुए ब्रह्म रूपी अग्नि को साक्षी मान करके उसी ब्रह्म रूपी में अपनी आत्मा की आहुति अर्थात वेदांत दर्शन करते रहने का नाम ही यज्ञ है। क्या है? यज्ञ है। बोलो श्री गुरु भगवान। और भगवान कहते हैं यज्ञम जुगति इस प्रकार के अपनी आत्मा के द्वारा परमात्मा में लीन होने का संयमन किया करते हैं, देखा करते। ऐसे भी योगी जन हैं जो ऐसा भी यज्ञ करते हैं। बोलो सर्व अभी इसी सेक्टर बैठ जाना चले अन्य योगी अन्य जो एक दूसरी प्रकार के योगी हैं। कई प्रकार के योगों के लक्षण भगवान बता रहे हैं। तुम कितने सौभाग्यशाली हो। देखो सुंदर सुंदर बातें सुनो। अन्ये श्रोत्रादि इंद्रियाणि संयमाग्नि सुजुह्वति। कुछ लोग श्रोत्र आदि अर्थात पांचों इंद्रियों ज्ञानेंद्रियों पांच ज्ञान इंद्रियों को संयमित करके क्या करते हैं? 10 इंद्रियों को 5 इंद्रियों को संयमन कर दिया। इंद्रियों को संयमन कर दिया 10 को ज्ञान इंद्रिय महत्वपूर्ण तो ज्ञान इंद्रियों को कर्म इंद्रियों को इंद्रियों का संयमन किया। कुछ योगी जन ऐसा भी करते इंद्रियों में अपना नियंत्रण करके संयम रूपी अग्नि में इस अग्नि में संयम रूपी अग्नि में नियम रूपी अग्नि में जो हवन किया करते हैं। नित्य ध्यान रखते हैं कि मुझसे कोई गलती और भगवान का चिंतन करते हैं, अपने शरीर में नियंत्रण करते हैं। तो ऐसे भी कुछ योगी जन पाए जाते हैं। और अन्य दूसरे योगी जन भी है का वो कैसे है? तो कहा कहा कुछ योगी है शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि विषयों का त्याग करके त्याग करके संयमन करके नियंत्रण करके इंद्रिय रूपी अग्नि में इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन किया करते हैं। स्वाहा स्वाहा तो वहां स्वाहा नहीं चलता, वहां संयम चलता है। निकाल अपने आप को रोक करके उस परमात्मा का चिंतन करने का नाम आहुति है। ऐसा करने वाले भी लोग ये योगी जन पाए जाते हैं। 4 प्रकार के योगी आज भगवान ने हमको बताए। आगे की कथा कल सुनाएंगे, विलंब हो जाएगा। श्री राम जय राम जय जय राम।